वाह। जहाँ रास्ते मुश्किल हों, वहाँ मंजिल और भी हंसी लगती है। और ये पहाड़ हर कदम पर एक नई कहानी बता रहे थे। यह मेरी जिंदगी का पहला ट्रैक था, जहाँ रास्ते बेहद मुश्किल थे, लेकिन यहाँ के जो पहाड़ों के कलर हैं, वो मुझे बेहद सुकून दे रहे हैं। करेरी लेक ट्रैक पर निकले तो थे पूरे जोश के साथ, लेकिन जब शाम को रियोटी ब्रिज पहुंचे, थकावट ने दस्तक दी और पहाड़ों ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, सुबह की हवा के साथ फिर चल पड़े। धौलाधार की गोद में बसी करेरी लेक की ओर हमारा ट्रैक आधा तय हो चुका था। सुबह सुबह ठंडी हवा से ये लहराते जंगल और बहती नदी की आवाज के बीच एक छोटी सी खुली जगह पर हमने कैंप लगाया था। सुबह सुबह जब आँख खुली और मैं टेंट के बाहर निकला, तो जो नज़ारा देखा वो दिल को छू गया। साथ ही नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा ने एक अलग ही ताजगी का एहसास कराया। रात को ठंड बहुत थी। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, अभी भी बहुत ठंड है यहाँ पे। तो ये हमारे पीछे का कुछ माहौल कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब कि अगर जब भी आप यहाँ पर करेरी लेक ट्रैवल करते हो तो आप कोशिश करें लाइट वेट लेके आएँ, तो वन डे में अप डाउन कर सकते हो। वैसे करना चाहो तो, ऐसे नहीं तो आप ऊपर कैंप लगा के रह सकते हो। वैसे कर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में कैंप सिस्टम बने हुए हैं, तो यहाँ से थोड़ी दूरी पे बेस कैंप है, जहाँ पर सारे स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। तो रात को आप यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर हर एक जगह पे रिवर बह रही है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ से निकल रही है, तो और एक उस साइड से निकल रही है। तो मतलब ये सारा एक साइड जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। टेंट के बाहर बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ सुबह की पहली किरण पहाड़ों को सुनहरी चादर में लपेट रही थी। थकावट थी, मगर दिल में एक अजीब सी शक्ति थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए इस खूबसूरत नज़ारे के साथ चाय का लुत्फ उठाया। दोस्त ने पूछा, यार यहाँ से आगे क्या होगा? उसके अंदर जानने की बहुत इच्छा थी कि आगे क्या होने वाला है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी तो असली ट्रैक शुरू हुआ है। हमने अपना ज़रूरी सामान लिया, जैसे कि कैमरा, ट्राइपॉड और बाकी का सामान हमने वहीं टेंट में ही रहने दिया, ताकि ट्रैक करते समय हमें ज़्यादा थकावट न फील हो। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति जैसे हमें अपने अंदर बुला रही थी। हवा में बर्फ की महक थी और पहाड़ों के झुरमुट पीछे रह चुके थे। सामने सिर्फ खुला आसमान, दूर दूर तक फैले सफेद पहाड़ और बस अधूरा सपना था करेरी लेक तक पहुंचने का। करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वो पल आया जब सामने थी करेरी लेक, शांत, सुंदर और बिल्कुल सपनों जैसी।
ये है वो लेक जिसके बारे में बात कर रहे थे, करेरी लेक। वाह, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। मतलब इतनी कठिन चढ़ाई के बाद ये नज़ारा देखने का है और बहुत ही अमेजिंग। आहा, पूरा फ्रोज़न है, मतलब कुछ ही हद तक है जो पानी है जहाँ पे, और बाकी वो सारा फ्रीज हो चुका है। यही बर्फ़ पिघल के यही नदी का रूप लेती है, यहाँ से खड्ड से लेके यही नदी बनती है। और सोचो कितनी शानदार जगह है, भगवान ने कैसी लीला रची है। आहा, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद ये नज़ारा देखने को बहुत थकान, थोड़ी रिलीफ सी हो रही है। वाह, आपको मालूम है करेरी लेक को करेरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये झील करेरी गांव के पास स्थित है और यहाँ के स्थानीय लोग करेरी देवी को एक पवित्र देवी के रूप में पूजते हैं। मान्यता है कि करेरी देवी इस क्षेत्र की रक्षक देवी है और इस झील के पास प्राचीन मंदिर भी है जो देवी को समर्पित है। स्थानीय लोगों की आस्था और धार्मिक विश्वास के कारण इस झील को करेरी देवी नाम से भी जाना जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स हों या बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ या फिर ऐसे बर्फ़, और वहाँ पर आपको शिव जी का टेम्पल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सारी इन्हीं की तो बनाई दुनिया है। खूबसूरत। राधे राधे, राधे कृष्णा, हम बम भोले। बम बम भोले, जय हो। इतना सुंदर व्यू, और यहाँ पे देखो क्या गंदगी है, बियर दारू सब बहुत गंदा लग रहा है। और बस सामने ये टेम्पल। करेरी लेक का ट्रैक सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो एक एहसास था। आधे ट्रैक पर रुकने का फैसला सही था, क्योंकि अगले दिन सिर्फ लेक तक नहीं, अपने भीतर की शक्ति तक भी ले गया। कभी कभी आधे रास्ते रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप थकान को अपनाते हैं तो मंजिल आपको और भी गहराई से छूती है।
अगर तुम कभी पहाड़ों में खुद को ढूंढना चाहते हो तो करेरी लेक जरूर जाओ। शायद वहाँ तुम्हें भी अपना कोई अधूरा सपना पूरा होता दिखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये करेरी लेक का ट्रैक कैसा लगा, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस खूबसूरत नज़ारे को फील करना चाहते हैं। भाई माउंट एवरेस्ट से पहुंच गए दोस्तों, बहुत खुशी की गल है। पर इतने माउंट एवरेस्ट से कोई बर्फ नहीं पई लगा भाजी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ थोड़ा आगे जाके थोड़ा आगे जाके एक और बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है,